हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, ठीक है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहला तो इस चैप्टर का अर्थ समझ लेंगे, मतलब ये कहानी तो नहीं है, निबंध है, तो इसका अर्थ समझेंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव और साथ में क्या कर देंगे भैया, सब्जेक्टिव। मतलब एक ही वीडियो में तीनों काम। हम बोले हाँ बस एक ही वीडियो में तीनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबको तो पता होगा कि भैया अगर ये चैप्टर है ओ सदानी रहा तो कोई ना कोई तो इनको लिखे होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में कुछ कुछ जानना जरूरी होता है कि भैया कौन लिखे थे, उनका नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कृति क्या क्या थी। तो वो सब पहले जानते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ओ सदानीरा, वो लिखे हुए हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हुए हैं? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा कौन लिखे हुए हैं? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा कौन लिखे हुए हैं? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा कौन लिखे हुए हैं? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जहां जहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा वहां पे मैं इसे कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि ओ सदानीरा कौन लिखे हुए हैं तो बोलिएगा जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। 16 जुलाई का 1917 ईस्वी को। और इनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनके अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में, ठीक है, बाबा की नगरी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? बाबा की नगरी में, मतलब शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर बात इनके शिक्षा की जाए तो एमए जो है अंग्रेजी से किए थे, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1941 ईस्वी में आईसीए परीक्षा उत्तीर्ण किए थे और प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए थे। बाद में शिक्षा सचिव हुए। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सम्मान की अगर बात की जाए तो विद्या वारिधि की उपाधि से भी विभूषित किया गया किनको? जगदीश चंद्र माथुर को। अगर पूछा जाएगा कि विद्या वारिधि से किनको सम्मानित किया गया था तो क्या बोलिएगा? जगदीश चंद्र माथुर को। कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया। किनको? जगदीश चंद्र माथुर जी को। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं ऐसा वाला कर दूंगा, ठीक है। समझना कि मास्टर यहाँ से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनने वाला है, ठीक है। अगर बात इनकी कृति की जाए तो मेरी बांसुरी, ठीक है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक कर दूंगा। मेरी बांसुरी इंपॉर्टेंट है, भोर का तारा इंपॉर्टेंट है, और कोणार्क इंपॉर्टेंट है, कोणार्क इंपॉर्टेंट है, कोणार्क 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 10 तस्वीरें इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा है कि 10 तस्वीरें किन की रचना है तो क्या बोलिएगा? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कोणार्क किन की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। भोर का तारा किन की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। मेरी बांसुरी किन की रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। प्रस्तुत निबंध, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ओसादानीरा क्या है तो आप बोलिएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध ओसादानीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? तो बोलते क्षण से। बोलो तो यार, बोलो, आवाज सुनाई दे रहा है। कहाँ से लिया गया था? बोलते क्षण से। कहाँ से? बोलते क्षण से। कौन सा निबंध लिया गया था? ओसादानीरा। अगर पूछा जाएगा कि ओसादानीरा कहाँ से लिया गया था तो बोलिएगा बोलते क्षण से लिया गया था। बोलते क्षण से लिया गया था। जिसमें गंडक नदी, ठीक है, कौन सा नदी? गंडक नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी नहीं, गंडक नदी। गंडक नदी और उसके किनारों की संस्कृति और जीवन प्रवाह को दिखाया गया है, ठीक है। कौन सा नदी? गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे, मतलब कहानी अब स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। वो तो ट्रेलर था, अब पिक्चर की बात करते हैं। गंडक चंपारण में बहने वाली नदी है जो अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र में घना जंगल तथा जिससे पानी वृक्ष के जड़ों में रुका रहता था। बाढ़ आती थी लेकिन इतना प्रचंड नहीं था। एक बार गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ने हरिवंश सिंह पर आक्रमण करने के लिए जंगलों को काटा। जब से जंगल कटते चले गए। मतलब क्या हुआ कि जंगल कटने लगे कब? जब आक्रमण किया गया। कौन किए थे आक्रमण? गयासुद्दीन तुगलक ने। किन पे? हरिशंक देव पे। इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं, इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि गंडक जो है वो क्या है? गंडक जो कि चंपारण से बहने वाली नदी है जो अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है, ठीक है। भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र में घना जंगल था, ठीक है। भगवान बुद्ध के समय क्या था कि इस क्षेत्र में घना जंगल था। लेकिन क्या हुआ कि आक्रमण वगैरह होने के कारण जो है वो जंगलों की कटाई होने लगी। तो जब जंगल की कटाई होने लगी, अब देखो, अब मान लो, देखो यहाँ से ना नदी नदी बह रही है, मान लो नदी बह रही है और यहाँ पे बहुत सारा जंगल है, बहुत सारा जंगल है, बहुत सारा जंगल है। तो क्या ये नदी जंगल अब यहाँ से बह रही है तो ये जो जंगल है वो फिक्स है कि रोकेगा? अरे पेड़ वगैरह होगा तो रोकेगा ना पानी को, बहुत हद तक रोकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी जाने ही नहीं देगा, कुछ जाएगा। अगर इधर से बहुत सारा पानी आ रहा है तो इधर से एक आध को इसे मान लेते हैं कि निकल जाएगा, लेकिन जंगल तो रोकेगा ना। तो क्या हुआ कि जंगल की कटाई होने लगी, ठीक है। जब जंगल की कटाई होने लगी तो वहां पे क्या हुआ कि बाढ़ आने लगा, ठीक है। चंपारण के क्षेत्र में क्या हुआ? जब जंगल की कटाई होने लगी तो बाढ़ आने लगा। पानी पहले क्या करता था ना, वृक्ष जो है वो पहले पानी को रोकता था, लेकिन अब वृक्ष को काट दीजिएगा तो वो पानी रोकेगा क्या? जब पानी नहीं रुकेगा तो फिक्स है कि प्रवाह होते 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 क्या होता था कि जंगल की कटाई होने लगी तो वो डायरेक्ट उस पार जाने लगा, ठीक है।
गंडक प्राचीन और अतीत के बीच की कड़ी है, ठीक है। गंडक जो है वो प्राचीन और अतीत के बीच की कड़ी है। बहुत से महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तपस्या की थी, ठीक है। और गंडक पर बहुत गंभीर तरीका से मतलब बहुत विशेषता ये बताए हुए थे, ठीक है। ये गंडक नदी के बारे में बताया जाए कि ये एक तीर्थ स्थल का स्थान वगैरह, ठीक है। बहुत सारे जो संत वगैरह थे वो क्या थे, यहाँ पे आते थे, ठीक है, और रहते थे और वहाँ पे तपस्या वगैरह किए हुए हैं। कहाँ पे, गंडक नदी के किनारे पे, ठीक है। उसी चीज के संस्कृति को यहाँ पे क्या गया है, दर्शाया गया है। गंडक नदी के संस्कृति को यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। आगे आते हैं कि गंडक में कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, ठीक है। गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, बहुत बहुत मस्त है, ठीक है। गंडक नदी बहुत मस्त है। तो गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, भवन मंदिर घाट कुछ भी नहीं। हवाई जहाज से देखने पर गंडक नदी के दोनों ओर बहुत सारे ताल दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक सरयामन ताल है, ठीक है। कौन सा ताल है, सरयामन ताल है, जिसके चारों ओर काफी बड़ा जंगल है और इसके बीच द्वीप भी है, ठीक है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। अगर पूछा जाएगा कि गंडक नदी का जंगल कैसा था, तो चंचल था, चंचल। कौन सा ताल, सरयामन ताल। इसने कई तीर्थ तोड़े हैं और खंडकर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा था उनका जल, तो चंचल था, और कौन सा ताल, सरयामन ताल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। भैंसा लोटर में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये नहरें लेखक को नारायण की भुजा प्रतीत होती है और बिजली के तारों का जाल उनके चक्र प्रतीत हो रहा है। लेखक मन ही मन इंजीनियरों और मजदूरों को नमस्कार करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है इतना, फिर भी पढ़ना है भाई, पढ़ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता तुम्हें इन नामों से संबोधित करती है, लेकिन तेरी चंचल धारा ने आराधना के कसूमों को ठुकरा दिया। लेकिन अब जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है उसे नींव बहुत गहरी है, जिसे तो ठुकरा नहीं पाएगी। देखिए ये जो है ना चैप्टर ओ सदानीरा, ठीक है, वो गंडक नदी पे लिखा है। इसमें ज्यादा मैंने नहीं लाया, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि ओ सदानीरा जो है वो गंडक नदी के विस्तारित रूप पे यहाँ पे लिखा गया है। गंडक नदी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। गंडक नदी का जो संस्कृति है उसको थोड़ा वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। गांधी जी वगैरह के बारे में भी बताया गया। गांधी जी चंपारण 1917 में आए हुए थे, ठीक है। पुंडलिक जी नाम का एक शिक्षक थे, ठीक है, पुंडलिक जी, ठीक है। पुंडलिक जी नाम के क्या थे, एक शिक्षक थे, ठीक है, जिसको गांधी जी ने बोला था कि आप जाइए वहां पे और शिक्षा का थोड़ा विस्तार कीजिए। गांधी जी पुंडलिक जी को शिक्षा के विस्तार करने के लिए उन्होंने भेजा था, ठीक है। कौन भेजे थे, गांधी जी। किनको, पुंडलिक जी को, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और चलिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा करते हैं, ठीक है। यही सब इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव करते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हो वो भी आपके सामने लाए गए होंगे। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मल ताल कैसा है, गहरा, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, क्या लिखा हुआ भैया, गहरे और विशाल। इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, जस्ट वेट 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 वेट, गहरे और विशाल। क्या है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, ठीक है। तो गहरे और विशाल, गहरे और विशाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्या है भैया, गहरे और विशाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। वो क्या हो गया भाई, जस्ट वेट, जस्ट वेट वेट वेट, अब होगा, चलो। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, सब बोलेगा भैया बोलते क्षण से लिया गया। ओ सदानीरा कहाँ से लिया गया है, बोलते क्षण से। देखिए पहले का इंपॉर्टेंट नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं लिख दूंगा इंपॉर्टेंट। बोलते क्षण से लिया गया था। ओ सदानीरा कहाँ से लिया गया था, बोलते क्षण से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंडक नदी का जल कैसा है, ठीक है। गंडक नदी का जल कैसा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। सब बोलेगा भैया चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, वो चंचल है। सरयामल ताल का जल कैसा है, सरयामल ताल का जल कैसा है। सरयामल ताल पढ़े थे ना, कैसा था, स्थिर था। सरयामल ताल का जल कैसा था, स्थिर था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या है, तीसरा का क्वेश्चन, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो पंक्ति है वो जगदीश चंद्र माथुर बोले हुए थे कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये कौन बोले थे भैया, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। कौन बोले थे, जगदीश चंद्र माथुर बोले थे कि जो है ना, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामपुरवा कहाँ है, तो भितिहरवा के पास, ठीक है। रामपुरवा कहाँ है, भितिहरवा के पास, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दिया हूँ। चलो
गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? गांधी जी जब गए हुए थे तो उनको महुए के पेड़ के नीचे कौन जगह दिए थे? मठ के महंत दिए थे, ठीक है। जो मठ के महंत थे ना, मठ के महंत लोग वो गांधी जी को कहाँ जगह दिए थे भैया? गांधी जी को कहाँ जगह दिए थे? तो पेड़ के नीचे दिए थे, ठीक है, पेड़ के नीचे जगह दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया, मतलब किसने जला दिया? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। अगर पूछा जाए कि गांधी जी का जो झोपड़ी था उसको किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। कर्मचारियों ने जला दिया था, कर्मचारियों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक लिखी गई हुई है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओ सदा नीरा पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध है, कहानी है, क्या है? सब लोग भैया निबंध है। आप ही तो बताए थे कि ओ सदा नीरा जो है ना, ओ सदा नीरा वो एक निबंध है, ठीक है। ओ सदा नीरा क्या है? एक निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है, ठीक है। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ सदानेरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम पहले ही बोल दिए थे कि चंपारण की बात हो रही है, ठीक है। तो चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रमुखता का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों की कटाई। चलो ठीक है। तो चंपारण के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। गंडक नदी चंपारण से। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 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 पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे। बोले थे ना कि पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे। शिक्षा के लिए आए थे, मतलब वो शिक्षा बांटने आए थे, पढ़ाने वगैरह आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो विद्यावाड़ी थी, ठीक है। विद्यावाड़ी थी, विद्यावाड़ी थी। हम लोग पढ़े भी है ना, हम लोग पढ़े भी है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नाट वंश के राजा हरिशंकर को किसने मुकाबला करना पड़ा था? किसे से? तो जो किससे मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक से। तब ना जंगलों की कटाई करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी चंपारण कब आए थे? 1917 में, अप्रैल 1917 में, 1917 में आए थे, ठीक है। अप्रैल में, ठीक है। कब आए थे? अप्रैल में 1917 में। ये तो सबको याद होगा। गांधी जी कब आए थे? 1917 में आए थे चंपारण, ठीक है। बिहार के चंपारण में, हाँ, अपने बिहार में। तिनकटिया प्रथा का संबंध क्या है? तिनकटिया प्रथा का संबंध होता है नील के खेती से, ठीक है। नील का खेती से तिनकटिया प्रथा। नील के खेती में एक रूल वगैरह था, ठीक है। तिनकटिया प्रथा जो है नील के खेती में एक रूल वगैरह था। पहले जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे भारतीय लोगों से, ठीक है, ज़्यादातर बिहार के लोगों से, क्योंकि बिहार में की बात की जा रही है, तो बिहार के लोगों से क्या करते थे? वो नील की खेती वगैरह करवाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, लेकिन अब नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा की नगरी में। और कब हुआ था? देख लेना डेट। 1917 में हुआ था। कब हुआ था ध्यान नहीं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया हुआ है? गंडक को। सब लोग भैया ये तो हमको पता है कि गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव जो है, ठीक है, वैशाली महोत्सव, उसका बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। दोबारा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो भाई? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? पूरा रामायण खत्म, राधा किसके जोड़ी नहीं पता। इतना में भी कोई कंफ्यूज कर गया होगा कि कौन थे। तो देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में अर्थ भी कुछ समझ चुके हैं, और जो मैंने बोला उस पर ध्यान रखा होगा तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव भी देखिए लेते हैं। तो सब्जेक्टिव स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, जो कि BSEB मतलब बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। अगर वो सदानीरा से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही सब पूछा जाता है, और इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, बोल दिए। चलो हाँ, सच में इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। कि चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का मुख्य कारण क्या है? बहुतों बार पूछा गया है। अरे क्वेश्चन में जाकर देखिए, खुद पे खुद पता चलेगा। चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का बढ़ते कारण क्या है? तो चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ते कारण क्या है? वनों की कटाई और गंडक नदी की चंचलता। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो बाढ़ के पानी को रोकता था। धीरे धीरे क्या हुआ? जंगलों की कटाई होने लगी, ठीक है। जब जंगल की कटाई होने लगी तो पानी को कौन रोकेगा? जब पानी को रोकबे नहीं करेगा तो चंपारण में बाढ़ नहीं आएगा क्या? आएगा ना। हाँ मास्टर, बात तो सही बोल रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लो इतना टिक कर दिया, अब तो समझ जाओ। धांगड़ शब्द का क्या है अर्थ होता है? धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, ठीक है। ये क्या है? उड़ाव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे से नागपुर पठार के आदिवासी थे। इन लोगों को नील की खेती करवाने के लिए लाया गया था, ठीक है। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर। धांगड़ का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर, ठीक है। धांगड़ का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है याद नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन। अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है।
तो अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। ठीक है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था, तो आप यहाँ पे आपके सामने उत्तर, ठीक है, आंसर, अरे आंसर भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके छाप उप लो। ठीक है, और पढ़ाई करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छाप के छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुंडलीक जी कौन थे, तो पुंडलीक जी कौन थे, शिक्षक थे, और उनके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पुंडलीक जी कौन थे। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, जाकर थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, केटी भैया की ओर से आपको ढेर सारा प्यार। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अर्थ भी समझ के, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, सब्जेक्टिव भी देख लिया। अब आपका काम क्या है, नोट्स अच्छे ढंग से बनाना है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया है उस ऑब्जेक्टिव को देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बताया गया उस सब्जेक्टिव को लिख के और रट जाओ, याद कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, लेकिन याद होना चाहिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।